So students, welcome back to Ambition Study Center's online classes. Okay, तो जैसे कि हम लोगों ने सारी मेथड्स देख ली हुई है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब हम लोग कुछ नए प्रकार के लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे. नए प्रकार के यानी लीनियर इक्वेशन पहले से ही लीनियर नहीं रहेंगे, वो रिड्यूस होंगे लीनियर में. रिड्यूस होंगे यानी वो चेंज होंगे लीनियर में. वो पहले से ही लीनियर नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी वो लीनियर नहीं होने के बावजूद भी उसका हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं व्हेन वी आर रिड्यूसिंग द गिवन इक्वेशंस टू लीनियर इक्वेशन. अभी इक्वेशंस जो दिए रहते जाएंगे वो लीनियर नहीं होते जाएंगे, उनको हम लोग लीनियर बना करके सॉल्व करते जाएंगे. इसीलिए इस टॉपिक का नाम है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल. पहले से लीनियर नहीं रहेंगे, रिड्यूस होंगे. जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ. ये देखो, ये दो एक्सप्रेशन है. यहाँ देखो x अपॉन में y अपॉन में, x अपॉन में y अपॉन में. इसका मतलब क्या हुआ? x की जो डिग्री है वो -1 है, y की भी डिग्री -1 है. तो ये लीनियर नहीं हुए. तो लीनियर नहीं है तो इनको लीनियर बना करके हमको सॉल्व करना पड़ेगा. ये एग्जांपल के माध्यम से मैं करके बताऊंगा. तो मैं लिखूंगा द गिवन इक्वेशन था. लीनियर है क्या ये? नहीं, लीनियर नहीं है. ये है. इधर इसको कैसा लिख रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय x, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय y इज इक्वल्स टू 30. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. और सेकंड इक्वेशन देखो, 5 बाय x माइनस 4 बाय y इज इक्वल्स टू -2. यही है ना? यस. ये देखो, इसको कैसा लिख रहा है? 5 इंटू 1 बाय x माइनस 4 इंटू 1 बाय y इक्वल्स टू -2. आराधन में ये हो गया अपना 1 और ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2. अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ. 1 बाय x यहाँ पे भी है, 1 बाय x यहाँ पे भी है, 1 बाय y यहाँ पे भी है, 1 बाय y यहाँ पे भी है. रिप्लेस कर दूंगा. देखो, रिप्लेस 1 बाय x बाय a एंड 1 बाय y बाय b. वी गेट देयरफॉर पहला इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन 1 इंप्लाइज 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13 एंड इक्वेशन 2 इंप्लाइज 2 क्या बन जाएगा? 5a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -2. अब ये दोनों इक्वेशन को जो मेथड लगती है उस मेथड से सॉल्व करो. ग्राफिकल लगता है ग्राफिकल से करो, सब्स्टिट्यूशन लगता है सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन लगता है एलिमिनेशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो. जो भी लगता है उससे करो. मैं इसको करता हूँ एलिमिनेशन से, और मैं एलिमिनेट करता हूँ यहाँ b. तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो दोनों क्या बनेंगे? 3 और 4 12. 3 भी 12 बनता, 4 भी 12 बनता, तो दोनों को 12 बनाएंगे. 12 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से, और दोनों के साइन अलग अलग है. तो जो नए इक्वेशंस बनेंगे यहाँ 12 12 आएगा, तो अलग अलग साइन रहा तो हम क्या करते हैं? एडिशन. आराधन में. तो चलो मैं कर रहा हूँ. मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4 एंड इक्वेशन 4 बाय 3. वी गेट क्या मिल रहा है हम लोगों को? देखो, 2a प्लस 2a को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 से, इंटू 4, 3b इंटू 4 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 4. आराधन में. तो ये बन जाएगा 8a प्लस 12b इज इक्वल्स टू 52. इक्वेशन नंबर 5 and 5a multiply by 3 minus 4b multiply by 3 minus 2 multiply by 3. ये हो जाएगा 15a minus 12b is equals to -6. 15a minus 12b is equals to -6. ये हो जाएगा. आ गया ये 5 और 6. ओके. तो अब हम लोग इनका करेंगे एडिशन. एडिंग
इक्वेशन 5 and 6 वी गेट, ऐड करेंगे 8a plus 12b is equals to 52 plus 15a minus 12b is equals to minus 6, प्लस है तो साइन नहीं चाहिए होती, 8 plus 5 होगा 23a, ये कैंसल, 52 minus 6 आएगा 46, सो a की वैल्यू आ जाएगी 46/23, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 2। पुट a is equals to 2 in equation 3, कहीं पे भी रखो चलता, मैं 3 में रख रहा हूँ, therefore 2 into 2 plus 3 into b is equals to 13, so 3b is equals to 13, 3b is equals to 13 minus 4, 9, b is equal to 9/3, so b is equals to 3। ये मिल गया a और b। हमें a और b चाहिए क्या? हमें a और b नहीं चाहिए, हमें चाहिए x और y, क्योंकि हमारे इक्वेशन में वेरिएबल कौन है? x और y। तो अब हम लोग देखो, ये यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, नाउ a is equals to 2, b is equals to 3, replace a by 1/x and b by 1/y, ये रिप्लेसमेंट, ये 1/x को a से करे थे, 1/y को b कर से, फिर से रिप्लेस मार दो, therefore 1/x is equals to 2, 1/y is equals to 3, इसका करो रेसिप्रोकल, x is equals to 1/2, y is equals to 1/3, रेसिप्रोकल कर रहा है ना, therefore x is equals to 1/2 and y is equals to 1/3 is the solution of given equations। आ रहा है ध्यान में कैसे करे तो? बहुत इजी तरीका है करने का, जो है उसको बराबर स्टैंडर्ड वे में लिखो, स्टैंडर्ड वे में लिखने के बाद में रिप्लेसमेंट करो बराबर, रिप्लेसमेंट करने के बाद में जो इक्वेशन बन जाता है वो लीनियर बन जाता है, लीनियर इक्वेशन बन गया तो फिर लीनियर इक्वेशन को कोई भी मेथड से सॉल्व करो, चाहे ग्राफिकल, चाहे सब्स्टिट्यूशन, चाहे एलिमिनेशन या चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो भी मेथड से सॉल्व करोगे तो वो रिप्लेस करे वाले वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। जैसे यहाँ रिप्लेस a और b में किए थे हमने, तो a और b मिला, लेकिन हमें आंसर a और b का नहीं चाहिए होता है, जो वेरिएबल मेन क्वेश्चन में उसका चाहिए होता है, तो फिर से हम लोग रिप्लेस करके आंसर निकालते हैं। आ रहा ध्यान में? तो इस वे में हम लोगों को इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करना है। इसके बाद में हम लोग जा रहे हैं सीधे एक्सरसाइज पे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 1 पर, एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ये दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ये लीनियर नहीं है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखो मैंने बताया था, हमको देखकर ही पता चल रहा कि ये लीनियर नहीं है, तो हम लिखेंगे द इक्वेशंस आर कौन से? 1/2x plus 1/3y is equals to 2। इसको एडजस्ट कैसे करोगे? देखो 1/2 अलग, 1/x अलग, 1/3 अलग, 1/y अलग, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 आराधन में। उसके बाद में दूसरा 1/3x plus 1/2y is equals to 13/6, 1/3 अलग, 1/x अलग, 1/2 अलग, 1/y अलग, और ये हो गया 13/6, इक्वेशन नंबर 2। रिप्लेसमेंट क्या दिख रहा है यहाँ पे? रिप्लेसमेंट दिख रहा है यहाँ पे 1/x और 1/y। रिप्लेस 1/x by m and 1/y by n, वी गेट m और n से रिप्लेस करेंगे, देयरफॉर क्या बन जाएगा? देखो 1/2 m plus 1/3 n is equals to 2। अब देखो ये फ्रैक्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, इसको भी यही खत्म कर डालो। 2 है 3 है, 2 है 3 है, दोनों का एलसीएम 6, ये दोनों किससे कैंसिल होंगे? कंप्लीटली 6 से।
सो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 6, 6 इंटू 1/2m, 6 इंटू 1/3n, 6 इंटू 2, देयरफॉर ये हो जाएगा 3m प्लस 2n इज इक्वल्स टू 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब दूसरा, एंड जो दूसरा है वो ये क्या था, रिप्लेसमेंट करें तो ये इक्वेशन 1 ने इंप्लाइज दिया था। अब यहाँ पे कौन देगा, इक्वेशन 2 क्या बनता है, 1/3m प्लस 1/2n इज इक्वल्स टू 13/6। ये देखो यहाँ पे भी फ्रैक्शन प्रॉब्लम कर रहा है। 3, 2 और 6 का 3, 2 और 6 का एलसीएम क्या है, 6। सो मल्टीप्लाई बाय 6, 6 इंटू 1/3m प्लस 6 इंटू 1/2n, 13/6 इंटू 6, ये हो गया 2m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 30। इक्वेशन नंबर 4। आ रहा है आप लोगों के, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी है नहीं उसमें। ओके, ये दोनों क्वेश्चन इजी है। देखो ये हो गया 3rd, ये हो गया 4th, ये हमारे इक्वेशन बने। अब आपको ये इक्वेशन जिस भी तरीके से सॉल्व करना है आप उस तरीके से कर सकते हो। देखो यहाँ चेक करो, जो m का कोएफिशिएंट है वो n पे है, जो n का कोएफिशिएंट है वो m पे है, जो n का है वो m पे है, जो m का है वो n पे है, जो n का है वो m पे है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन वाली मेथड अपनाते हैं, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन वाली वो मेथड अपनाओ, या डायरेक्ट करो। जैसे m को कैंसिल करना है तो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, दोनों क्या बनते हैं 6, तो दोनों को 6 बना करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, इंटरचेंजिंग द कोएफिशिएंट टाइप भी काम करता है, यहाँ पे इंटरचेंजिंग द कोएफिशिएंट टाइप भी काम करता और डायरेक्ट कैंसलेशन वाला एलिमिनेशन मेथड भी काम करता है। मैं एलिमिनेशन मेथड ही लगाता हूँ, मैं m को एलिमिनेट करता हूँ। किसको, m को। यहाँ 3 है यहाँ 2 है, 2 और 3 क्या बनते हैं दोनों 6, 2 भी बनता है 3, 2 भी बनता है 6 और 3 भी बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2 एंड इक्वेशन 4 बाय 3 वी गेट क्या मिल रहा हमको, ये देखो 2 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये हो जाएगा 3m इंटू 2, 2n इंटू 2, 12 इंटू 2, 6m प्लस 4n इज इक्वल्स टू 24। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। एंड दूसरे को किससे कर रहा है, 4 को किससे कर रहा है 3 से, 2m इंटू 3, 3n इंटू 3, 13 इंटू 3, 6m प्लस 9n इज इक्वल्स टू 39। आराधन में 6m प्लस 9n इज इक्वल्स टू 39। अब करेंगे हम लोग सेम साइन है, प्लस प्लस तो सब्ट्रैक्शन, 4 में 6 में से फिर कौन से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आना चाहिए अपने को अभी एलिमिनेशन मेथड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 from 6, 5 from 6, 6m plus 9n is equals to 39 minus 6m plus 4n is equals to 24, minus 6m minus 6m 0, 9 minus 4 5n, 39 minus 24, 6 and 9, 6 and 9 15, so n is equals to 15 upon 5, so n is equals to 3। n की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब n पर से निकालना है m, तो मैं बोलूंगा पुट n is equals to 3 in equation 3। कहीं पे भी रख सकते हो तुम लोग, तुमको जहाँ लगता है 3m plus 2 into 3 is equals to 12, 3m
प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12, 3m इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 3 क्या होगा 2, m की वैल्यू आ जाएगी 2, 3 ये देखो ये आंसर आ जाएगा 6, तो 3 जाएगा डिवाइड में तो m का वैल्यू क्या आएगा 2। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, m और n मेरे पास में है m और n मेरे पास में है, तो मैं लिखूंगा नाउ m इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3। तो अब मैं रिप्लेस मारूंगा फिर से, ये देखो 1/x लिए थे, रिप्लेस 1/x बाय m बाय 1/x एंड n बाय 1/y। m को करे हमने 1/x से, n को करे 1/y से, देयरफॉर क्या हो जाएगा आंसर, बोलो क्या हो जाएगा, ये देखो आंसर क्या होगा, m की वैल्यू 1/x है, n की वैल्यू 1/y है, ठीक है। सो 1/x इज इक्वल्स टू 2, 1/y इज इक्वल्स टू 3, सो रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2, 1/3, 1/2, 1/3 इज द फाइनल आंसर। x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3, फिर लिखेंगे हम लोग x इक्वल्स टू 1/2, y इज इक्वल्स टू 1/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। दिए हुए इक्वेशन का ये सॉल्यूशन रहेगा। आराधन में क्या करें, तो पहले रिप्लेसमेंट करें, रिप्लेस करने के बाद में दोनों इक्वेशन बने, तो फिर हमने सोचे चलो इसको कौन से मेथड से कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से m और n निकाले, m और n को जो ओरिजिनल रिप्लेसमेंट है वो रख के आंसर निकाले, इसका रेसिप्रोकल लिया हम लोगों ने, तो हमको आंसर मिला। आराधन में इसी वे में आप लोगों को करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। ओके, हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट, हियर इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। तो उसमें पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ है, ये दोनों इक्वेशन। तो अब इनको अपन रिप्लेसमेंट के लिए रेडी करते हैं। पता ही चल रहा ना, ये देखो ना, ये रिप्लेसमेंट वाले ही क्वेश्चन है। रिड्यूसिबल टाइप के है वो क्वेश्चन ही आपको देखते बराबर समझ जाएगा, वहां कुछ ना कुछ नॉर्मल जनरल फॉर्म से डिफरेंट रहेगा, जनरल फॉर्म रहेगा ही नहीं, आपको पहचानना पड़ेगा। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 1/√x, 3 × 1/√y इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1। एंड देयरफॉर इसको भी लिखेंगे 1/√x -9 1/√y इज इक्वल्स टू -1, इक्वेशन नंबर 2। अब रिप्लेसमेंट करेंगे, रिप्लेस क्या करेंगे, 1/√x इज इक्वल्स टू m, 1/√y इज इक्वल्स टू n, ठीक है। m और n से रिप्लेस कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गया, 2m + 3n इज इक्वल्स टू 2, और इक्वेशन नंबर 2 क्या बन गया, 4m - 9n इज इक्वल्स टू -1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। आ गया। अब हमको करना है इसको सॉल्व। चलो ये क्वेश्चन मैं करता हूं अभी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्या है, चलो इन इक्वेशन, यानी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर रहे तो मेंशन करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 3 विथ, किसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं, a1m प्लस b1n प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ओके,
प्लस C1 से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसको इधर समझ लो आप लोग, इसको इधर है ये करके समझ लो, या फिर आप लोग एक स्टेप बढ़ा के चलो। आपने अगर डिसाइड करके रखे हो कि मुझे ये क्वेश्चन को कौन से मेथड से सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जनरल फॉर्म कैसा रहता, ये इधर लाया वाला रहता, इक्वल्स टू 0 वाला फॉर्म रहता। आपने डिसाइड ही कर लियो कि मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही जाना है इसको सॉल्व करने, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, -1 इधर आएगा तो +1, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो जनरल फॉर्म है वो ऐसा कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर A1 क्या आएगा 2 पहले वाले में, B1 आएगा 3 और C1 आएगा -2 आराधन में। उसके बाद में नेक्स्ट कंपेयरिंग रहेंगी हमारी, कंपेयरिंग इक्वेशन 4, ये 4 विथ उसका जनरल फॉर्म क्या रहेगा, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल x नहीं m और m इज इक्वल्स टू 0। तो A2 कितना आ जाएगा 4, B2 कितना आ जाएगा -9, C2 कितना आ जाएगा 1। आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हमको यहाँ पे लगाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लोग देखो कैसे लगाएंगे, देखो पहले ही हम लोग m और 1 के लिए लगा रहे ना, हाँ तो b के क्या है 3 -9, 3 2 3 1 2 है ना, 2 3 C1 -2 C2 1 1 2 1 क्या है 2 4, ये 2 3 1 2। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए तैयार रहो। क्या आएगा फिर बोलो, देन क्या आएगा m अपॉन क्या आएगा 3 into 1 -9 into -2 n is equals to -2 into 4 -1 into 2 1 upon 2 into -9 -3 into 4। so m अपॉन क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस n अपॉन -8 -2 1 upon -18 -12 -12 m upon -15 is equals to n upon -10 m upon -15 is equals to n upon -10 1 upon माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -30। ओके ये हो जाएगा -30। अब m निकालना है, m कैसे निकलता, m upon -15 is equals to 1 upon -30 एंड n निकालना है तो n upon -10 is equals to 1 upon -30। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू चाहिए तो -15 upon -30, n की वैल्यू चाहिए तो -10 upon -30, देयरफॉर m की वैल्यू चाहिए तो माइनस माइनस कैंसिल 1 upon 2, n की वैल्यू चाहिए तो माइनस माइनस कैंसिल 1 upon 3। आराधन में m और n मिल गया, हमें m और n नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए x और y, हमें क्या चाहिए x और y, x और y चाहिए हमको। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी, हम लिखेंगे नाउ m is equals to 1 upon 2 n is equals to 1 upon 3, replace m by 1 by root x, n by 1 by root y, therefore 1 by root x is equals to 1 by 2, 1 by root y is equals to 1 by 3। रेसिप्रोकल लेंगे तो root x is equals to 2 और root y is equals to 3 आएगा। तो हमको x और y चाहिए, हमको क्या चाहिए x और y चाहिए, हमको रूट x रूट y नहीं चाहिए। वेरिएबल कौन है वहाँ, x और y है, तो इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो x आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो y आ जाएगा, y का वैल्यू आएगा नहीं, ये मिल गया x और y। फिर आंसर लिखेंगे। आराधन में कैसे करना है, तो कुछ भी करे तो हमको बस जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू तक के पूछना है।
जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू तक के पूछना है। आप जो मेथड लगा के सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग जाएंगे आगे, ठीक है। मैं आंसर कंफर्म कर लेता हूँ, यस 4 and 9। चलो इसके बाद हम लोग जा रहे हैं आगे। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दीज टू इक्वेशंस। ये है हमारे दो इक्वेशंस। देखो यहाँ मुझे एक ही रिप्लेसमेंट दिख रहा है क्योंकि ये y बराबर है, यहाँ भी y बराबर है। यहाँ सिर्फ रिप्लेसमेंट सिंगल होगा, एक ही रिप्लेसमेंट होगा। देखो इसको कैसा लिखता हूँ, therefore 4 into 1/x plus 3y is equals to 14, इक्वेशन नंबर 1। और ये 3 into 1/x minus 4y is equals to 23। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिप्लेस 1/x by m। वी गेट इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा 4m plus 3y is equals to 14। ये देखो ये जो इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा हम लोगों का, बोला आप लोग 3m minus 4y is equals to 23। अब आपको इसको जो मेथड से करना है वो मेथड से करो, ठीक है। जो मेथड से करना है वो मेथड से करो। मेरे को यहाँ पर लगाना है एलिमिनेशन मेथड और मेरे को कैंसिल करना है y को। ये देखो अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन रहा तो क्या होता है एडिशन। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, दोनों क्या बनेंगे 12। 3 भी 12 बनता, 4 भी 12 बनता। उससे कोई छोटा नंबर है क्या जो दोनों बनते हो, कोई नंबर नहीं है ऐसा। तो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों क्या बन सकते हैं वो 12, यानी एलसीएम क्या है 3 और 4 का 12। तो हम लोग यहाँ पर 12 बनाएंगे। 12 बनाने के लिए इसको करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, इसको करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। तो वही करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 4 and equation 4 by 3 we get। आ रहा ध्यान में? अब इधर ध्यान दो क्या होगा, इधर ध्यान देना क्या होगा। इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा, इक्वेशन 3 क्या बनेगा 4m into 4 3y into 4, ठीक है। 3y into 4 is equals to 14 into 4 16m plus 12y is equals to 56। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 4 हो गया तो ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। और इक्वेशन नंबर जो 4 है वो क्या बन जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई करो इसको 3 से, 3m into 3 minus 4y into 3 is equals to 23 into 3, यानी 9m minus 12y is equals to 69। और अब हम लोग क्या करेंगे, subtract equation 5 from 6, subtract equation 5 from 6। 5 को 6 में से करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट। देख लो बराबर से हम लोगों ने करे या नहीं करे, यस बराबर से करे। इक्वेशन 4 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई बाय 3 करे तो 9m minus 12y 9 3 3 जा 9 3 2 जा 6 69। ओके अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 from 6। किसी में से भी किसी को भी कर सकते, कोई टेंशन नहीं। तो ये देखो 9m minus 12y is equals to 69 minus 16m plus 12y। नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐड करना है। अलग अलग साइन है तो क्या होता है एडिशन, अलग अलग साइन है ना। ऐड इक्वेशन 5 and 6, 5 और 6 को ऐड करो, ठीक है। पहले मैं छठवां लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाद में मैं ये लिखता हूँ।
ये कितना हो जाएगा 25m, ये हो जाएगा 0 और ये चेक करो कितना हुआ 9 और 15 का 1 यानी 12 125। तो m की वैल्यू आ जाएगी 125/25, सो m आ जाएगा 5,000। पुट m इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3 में रख देता हूँ ये 3 4 into 5 plus 3y is equals to 14, 3y is equals to 14 minus 20, ये हो गया -6, 3y is equals to, y is equals to -6। आ गया? हमें क्या चाहिए x, y मिल गया, अब बचा कौन है x। x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ m is equals to 1/5, रिप्लेस कर देंगे m by 1/x, therefore 1/x is equals to 1/5। आ रहा ध्यान में? तो x is equals to क्या हो जाएगा 5, therefore x is equals to 5, y is equals to -6 is the solution। Let me check the solution। y की वैल्यू -2 आएगी ना, 3 जाएगा डिवाइड होने तो, आराधन में x is equals to 5 and y is equals to -2 is the solution। आराधन में कुछ भी नहीं करे हम लोगों ने, जो टेक्निक है वही सॉल्व करते गए, आप लोग केयरफुली नोट डाउन करो, वही टेक्निक सॉल्व करे। यहाँ एक ही में रिप्लेसमेंट था तो एक ही को रिप्लेस करना पड़ा हमें और हमने आंसर ले लिया। आराधन में आप लोगों के ऐसा इजी और सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोगों को सॉल्व करके रखना है अच्छे तरीके से, जिसमें कोई भी डाउट वाली ऐसी बात नहीं है। ओके, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम देखते हैं कुछ आगे के क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 5th सॉल्व कर रहे हैं। 4th वाला होमवर्क आप लोगों के लिए इजी क्वेश्चन है, आप खुद अटेम्प्ट करो। 5th और 6th का भी मैं क्या करके दूंगा आपको, एडजस्टमेंट करके दूंगा, रिप्लेसमेंट करके दूंगा। आंसर आपको खुद को निकालना है, ठीक है ना? आंसर आपको खुद को निकालना है। मैं 5th और 6th का एडजस्टमेंट करके दे रहा हूँ और मुझे पता है आप लोग आराम से निकाल लोगे। अभी इतने प्रॉब्लम आप लोगों ने देखकर समझ ही लिया है तो आप आसानी से निकाल लोगे। तो अब देखो हम क्या लिखेंगे, द इक्वेशंस आर, द गिवन इक्वेशंस आर क्या है, 7x minus 2y upon xy is equals to 5। आराधन में ये हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। इसको हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, इसको देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अभी इसको नॉर्मल करने के लिए इसको स्प्लिट कर रहे हैं। ये देखो बाय रूल ही स्प्लिट हो रहा है। ये x कैंसल, ये y कैंसल, 7/y 2/x is equals to 5। आराधन में इसको देखो मैं कैसा कर रहा हूँ, -2/x पहले प्लस 7/y बाद में, ये है मेरा इक्वेशन। इसमें भी रिप्लेसमेंट वाले स्टेप को इक्वेशन 1 बना सकते हो। -2 अलग, 1/x अलग, 7 अलग, 1/y अलग इज इक्वल्स टू 5। क्या करें ध्यान से देखो, ये रूल है, ये वाला रूल a माइनस b/c है, इसको a/c माइनस b/c लिख सकते। ये रूल लगाया मैंने, सेपरेट किया तो x कैंसल, y कैंसल, 7/y 2/x आ गया। x वाली टर्म पहले, y वाली बाद में, -2 कॉमन यानी -2 into 1/x और ये 7 into 1/y है, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1, यानी रिप्लेसमेंट आ गया हमारे ध्यान में। और दूसरे इक्वेशन को भी वैसा ही करेंगे। एंड सेकंड कौन है, 8x plus 7y upon xy is equals to 15। तो इसको भी वही करेंगे, 8x upon x into y, 7y upon x into y is equals to 15। x कैंसल, y कैंसल, 8/y
प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 15, 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 15 आ गया। इसको भी अपडेट करो, 7 अपॉन एक्स पहले लिखो, 8 अपॉन वाई बाद में, और ये रहा 15, ये हो गया 7 इंटू 1 बाय एक्स, 8 इंटू 1 बाय वाई इज इक्वल्स टू 15, इक्वेशन नंबर 2। आराधन में इक्वेशन नंबर 2 है ये, ठीक है। अब ये हो गया 1, ये हो गया 2, 1 और 2 ये दोनों इक्वेशन की रिप्लेसमेंट मिल गई है आपको। क्या है रिप्लेसमेंट? 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई। अब आप लोग रिप्लेसमेंट करके यहाँ से तो आगे आप लोग से मैं उम्मीद रख सकता हूँ खुद सॉल्व करने की। मैंने ये बना करके दिया है, सॉल्व योरसेल्फ। आगे का जो रिप्लेसमेंट है ये आप खुद करोगे। आप लोगों को ये टेक्निक सिखा है कैसा सोचना है, ये आप लोगों को खुद से जमनी चाहिए, अभी खुद से जमनी चाहिए, ठीक है। सॉल्व करना उतना कठिन नहीं है, रिप्लेसमेंट करके आप लोग कर ही सकते हो। मैं थोड़ा सा लास्ट जो क्वेश्चन है ना वो करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया 5th क्वेश्चन। इसके बाद में मैं जाता हूँ 6th क्वेश्चन पे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। 6th क्वेश्चन क्या है? 6x plus 3y is equals to 6xy. 6x plus 3y is equals to 6xy. उसके साथ में है 2x plus 4y is equals to 5xy. 2x plus 4y is equals to 5xy. ये है दूसरा, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया है। इसके आगे का आपको खुद करके सॉल्व करके पूरा आंसर निकालना है, ध्यान रखो। द गिवन इक्वेशंस आर 6x plus 3y is equals to 6xy। देखो इधर में xy वाली टर्म आ रही, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही। तो इसको कैसे करेंगे? देखो अगर मैं ये पूरे इक्वेशन को xy से डिवाइड कर देता हूँ, xy से डिवाइड कर देता हूँ, तो इक्वल टू के इधर का xy कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का x कैंसिल होगा, अपॉन में y बचेगा, यहाँ का y कैंसिल होगा, अपॉन में x बचेगा, बन जाएगा इक्वेशन रिड्यूसिबल वाला। वही करेंगे, डिवाइडिंग बाय xy, ये हो जाएगा 6x अपॉन xy, 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 6xy अपॉन xy। ये पूरा कैंसिल, यहाँ से y कैंसिल, यहाँ से x कैंसिल, 6y 3 by x is equals to 6, 3 by x plus 6 by y is equals to 6, therefore 3 into 1 by x, 6 into 1 by y is equals to 6। ये हो गया पहला इक्वेशन। और साथ में उसके जो दूसरा है वो कौन है? कौन है वो? 2x plus 4y is equals to 5xy। तो इसको भी कैसे डिवाइडिंग करेंगे हम लोग? डिवाइडिंग बाय xy। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन xy, 4y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5xy अपॉन xy। xy कैंसिल, y कैंसिल, x कैंसिल, 2 by y 4 by x इज इक्वल्स टू 5, 2 by y प्लस 4 by x इज इक्वल्स टू 5। इसको भी रिप्लेस 4 into 1 by x प्लस 2 into 1 by y इज इक्वल्स टू 5। ये हो गया इक्वेशन। आई होप यहाँ से अब आप लोग इसको आसानी से रिप्लेसमेंट कर सकते हो। इतनी तो उम्मीद आप लोगों से रख ही सकता हूँ कि आप लोग बड़े आसानी से क्या कर लो, इसको रिप्लेस कर लोगे ना, रिप्लेस करके सॉल्व कर लोगे ना। इक्वेशन रिड्यूसिबल वाले हैं ये, इजी वाले। अब यहाँ से इतना बना करके मिल रहा है, तो अब इसके आगे आप लोगों को करना ही है। चलो आप लोगों को करना है। चलो हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग इसका इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लो। मैं आप लोगों को सीधा क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगा तो अपने आप आपको 7 आ जाएगा, खुद से ही आ जाएगा 7। 8 बता देता हूँ, ठीक है। 8 की तैयारी करता हूँ, 8 क्वेश्चन की तैयारी कर रहा हूँ। चलो मैं देखो 8 क्वेश्चन लिख रहा हूँ सीधा। एट क्वेश्चन 7th वाला आपको करना है। 8 समझ लोगे तो अपने आप 7th आ जाएगा। 1 अपॉन 3x प्लस y प्लस 1 अपॉन 3x माइनस y। सॉल्यूशन
द गिवन इक्वेशंस आर, इक्वेशंस क्या, 1/3x plus y plus 1/3x minus y is equals to 3/4. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ये देखो, और उसके साथ वाला जो इक्वेशन है एंड इसके साथ वाला जो इक्वेशन है वो है 1/2 3x plus 2, 1/2 3x plus 2 3x plus y minus 1/2 3x minus y is equals to -1/8, -1/8। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोगों को रिप्लेसमेंट समझ में आ गया होगा, ये 1/x, ये 1, ये दोनों जगह पे है। चलो करते हैं, चलो करते हैं। ओके, लेट अस डू द रिप्लेसमेंट। ठीक है, मैं देखो इसको क्या बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ मैं इक्वेशन 1 और इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 2। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए इनको ही बोल देता है। तो मैं देखो क्या बोलूँगा, इक्वेशन 1 इंप्लाइज 1 क्या बन रहा है, 1/3x plus y है रिप्लेसमेंट, नीचे में भी यही आ रहा ना। ठीक है, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 क्या बन रहा है, ये इसको बोलेंगे 3। इक्वेशन नंबर 2 क्या बन रहा है, देखो 1/2 1/3x plus y minus 1/2 1/3x minus y is equals to -1/8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। रिप्लेसमेंट दिख गया होगा सभी को, रिप्लेसमेंट दिख गया, यस। रिप्लेस करेंगे, किसे करेंगे, 1/3x plus y equals to m and 1/3x minus y is equals to n। we get क्या मिल रहा हम लोगों को, देखो क्या मिल रहा है हम लोगों को, ऑब्जर्व करो। थर्ड वाला देखो क्या बन रहा है, इक्वेशन नंबर 3 क्या बना, m plus n is equals to 3/4। अब देखो अपने को कभी कभी कैसा है, ये जो फ्रैक्शनल नंबर है ये प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है। मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे, मल्टीप्लाई बाय 4। किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 4। तो ये देखो देयरफॉर, इधर लिख रहा है ये वाली स्टेप, आपको नीचे लिखना है, अपने पास स्पेस कम रहता है इसलिए मैं साइड में लिखता हूँ, आपको नीचे लिखना है। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4m 4n, और ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, आंसर आएगा 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। आगे देखते हैं, चलो अब मैं दूसरा इक्वेशन लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन नंबर 4 क्या बन रहा है, इक्वेशन नंबर 4 1/2 into m minus 1/2 into n is equals to -1/8। अब ये देखो 2 2 8, सबका एलसीएम क्या है, 2 और 8 का एलसीएम 8, 2 और 8 का एलसीएम क्या आता है 8। तो पूरे इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8। देयरफॉर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2m into 8 minus 1/2n into 8 minus 1/8 into 8, 4m 4n minus 1, इक्वेशन नंबर 6। ये देखो ना, 2 1s are 2 4s are 2 1s are 2 4s are 8 8 कैंसिल। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों इक्वेशन है 5 और 6, यहाँ से m और n की वैल्यू निकालेंगे, m और n की वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, ये देखो इसको कंपेयर करो, ये देखो ये +4n है, ये -4n है, अलग अलग साइन है, +4n -4n, ऐड कर दो इक्वेशन 5 एंड 6, ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, वी गेट 5 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4m + 4n is equals to 3 plus 4m minus 4n is equals to -1, 8m is equals to 2, so m is equals to 2/8, so आंसर आएगा m का 1/4, m का आंसर आ गया 1/4। पुट m is equals to 1/4 इन इक्वेशन 5 में रख देता हूँ m की वैल्यू 1/4, तो क्या हो जाएगा
4 into 1 by 4 plus 4n is equals to 3. 4 cancel. 1 plus 4n is equals to 3. 4n is equals to 3 minus 1. n is equals to 2 upon 4. आंसर आया 1 by 2. तो n का आंसर क्या आ गया 1 by 2. m का 1 by 4, n का 1 by 2. अब देखो ये इधर सॉल्व कर रहा हूं, केयरफुली देखना तुम लोग. ये पार्ट में थर्ड पार्ट है. देखो हमारे पास में ना हो m क्या है 1 by 4, n क्या है 1 by 2. रिप्लेस m by 1 upon 3x plus y and n by 1 upon 3x minus y. इससे हम लोग रिप्लेसमेंट कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है, रिप्लेसमेंट कर रहा हूं. चलो रिप्लेसमेंट करने के बाद में क्या आएगा, देखो इधर ध्यान दो. 1 upon 3x plus y equals to 1 by 4 and 1 upon 3x minus y is equals to 1 by 2. रेसिप्रोकल लो. 3x plus y equals to 4. ये बोलेंगे इक्वेशन नंबर 7 and 3x minus y equals to 2. इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 8. नए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन मिले. केयरफुली ऑब्जर्व करना. नए लीनियर पेयर मिले. देखो रेसिप्रोकल लिए तो ये एक मिला और दूसरा ये मिला. ये देखो इनको सॉल्व करके x और y निकालेंगे. इनको सॉल्व करके x और y निकालेंगे. देखो यहाँ प्लस एक y है और यहाँ माइनस y है. दोनों के जगह पे 1 है. तो क्या करने से आंसर मिल जाता है, एडिशन. Adding equation 7 and 8. ऐड करो 7 और 8 को. 3x plus y equal to 4. 3x minus y equals to 2. 6x is equals to 6. x is equal to 6 upon 6 is equals to 1. Therefore x is equals to 1. Put x equal to 1 in equation 7. We get 7 में डाल रहा मैं. x की वैल्यू 1 कहाँ पुट कर रहा हूँ, 7 में. Therefore 3 into 1 plus y equals to 4. Therefore y is equals to 4 minus 3. Therefore y is equals to 1. y की वैल्यू आ गई 1. Therefore क्या हो जाएगा, x is equals to 1, y is equals to 1 is the solution. x is equals to 1, y is equals to 1 is the solution. ये रहा हमारा आंसर. देखो क्या करें, बहुत केयरफुल होकर के पहले अरेंजमेंट करें. अरेंजमेंट करके इक्वेशन को सिंपल करें. सिंपल इक्वेशन बनने के बाद में ये 5 और ये 6, इनको m और n निकालने के लिए सॉल्व करें. m और n मिले तो फिर रिप्लेसमेंट करें. रिप्लेसमेंट करें तो फिर से हमें क्या मिला, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का पेयर मिला. उस पेयर को फिर से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें. एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y निकालें. आ रहा है ध्यान में. इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा. इसीलिए मैंने 8 बता दिया पहले, टफ वाला. आप 7 अब आराम से कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं. आप लोग बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके रखो. 5-6 बार, 1-2 बार देख लेने से नहीं होता या लेक्चर अटेंड कर लेने से नहीं होगा. जो प्रैक्टिस करेगा वही सक्सेस हासिल कर पाएगा. ओके, चलो इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे. आप लोग करो स्क्रीनशॉट. सो स्टूडेंट्स हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स है. उसका पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find the speed of rowing in still water. थमे हुए पानी में उसकी क्या स्पीड है, एंड स्पीड ऑफ द करंट, और बहते हुए पानी की क्या स्पीड है.
उसकी स्पीड पूछी है, अगर पानी थमा हुआ है तो वो जो भी रोइंग करेगी वही उसकी स्पीड रहेगी। रोइंग पता है ना सभी को, जब बोट चलाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, रोइंग करते हैं, ठीक है। और दो कंडीशंस दी हुई है। पहली कंडीशन ये है कि ये सपोज नदी है और जो ऋतु है वो डाउनस्ट्रीम मूव कर रही है, यानी बहाव जिधर है, पानी जिधर बह रहा है उसी डायरेक्शन में ऋतु भी जा रही है। तो वो 20 किलोमीटर ट्रैवल कर ले रही है 2 घंटे में, ठीक है। अब उसी नदी में ऋतु क्या कर रही है, अपस्ट्रीम भी जा रही है, यानी पानी एक डायरेक्शन में जा रहा है और उसके उल्टे डायरेक्शन में ऋतु रोइंग कर रही है। तो ऑब्वियस है जो स्पीड ऑफ करंट है, यानी जो बहते हुए पानी की जो स्पीड है उसमें से क्या हो जाएगी, ऋतु की स्पीड कट हो जाएगी, ऋतु की रोइंग की स्पीड माइनस हो जाएगी। क्यों, देखो ना, ऋतु की रोइंग की स्पीड है, उसमें से वाटर करंट की स्पीड माइनस हो जाएंगी, अपोज करेगा ना। देखो पहले केस में ऋतु के साथ में क्या होगा, जो ऋतु की रोइंग की स्पीड है और वाटर करंट की स्पीड है दोनों प्लस हो जाएगी, वो उसकी टोटल स्पीड बनेगी। स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी ऋतु जितनी स्पीड से रो कर रही वो, प्लस जो वाटर करंट है वो भी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसी डायरेक्शन में ऋतु जा रही। दूसरे केस में क्या होगा, ऋतु जिस डायरेक्शन में जा रही उसके अपोजिट डायरेक्शन में पानी बह रहा है, यानी अपस्ट्रीम जा रही, वो उल्टे डायरेक्शन में जा रही। तो ऋतु के रोइंग की जो स्पीड है, ऋतु के रोइंग की जो स्पीड है उसमें से स्टिल वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी। और तो जब ऐसा होगा तो उसने कितना किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। तो हमें वही पूछा, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, यानी रोइंग इन स्टिल वाटर पूछा है एंड स्पीड ऑफ करंट पूछा है। रोइंग इन स्टिल वाटर पूछा है एंड स्पीड ऑफ करंट पूछा हुआ। अब रोइंग इन स्टिल वाटर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग देखो, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी कितनी है, स्टिल वाटर में कितनी है, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। एंड सेकंड चीज लेते हैं, स्पीड ऑफ वाटर करंट बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर। फिर हम लेते हैं केस 1। पहली केस क्या है, व्हेन ऋतु रो डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम ऋतु रोव करती है, तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड पूछा है, सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ये। चलो अब ऋतु की स्पीड, अब मैं क्या लिखूंगा, देखो स्पीड ऑफ रोइंग डाउनस्ट्रीम, क्या रहेगी डाउनस्ट्रीम की स्पीड, क्या रहेगी, स्पीड ऑफ रोइंग प्लस स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ रोइंग भी रहेंगी और करंट की भी स्पीड ऐड होगी। अरे ऑब्वियस है ना यार, अपन देखो ना, उतार वाले डायरेक्शन में कोई चीज जा रही है जहां पर पूरा ढलान हो, स्लैंटिंग हो, तो खुद की भी स्पीड आ जाती और जो पानी बह रहा है उसकी भी स्पीड प्लस हो जाती ना, उसमें बहते हुए पानी की स्पीड और चलाने वाली की स्पीड, बोट की स्पीड दोनों प्लस हो जाती, वो है किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। अब मैं इससे फॉर्मूला बनाऊंगा, देयरफॉर x प्लस y, यानी ये जो स्पीड है इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 20 किलोमीटर अपॉन 2, यानी x प्लस y इंटू 2 इज इक्वल्स टू 20। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20, यानी x प्लस y इज इक्वल्स टू 10। ये डिवाइड बाय 2 कर दिया ना यहाँ पे, यहाँ सबको डिवाइड बाय क्या करें, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 करके बना। अब दूसरी केस 2 ले रहा हूं, केस 2, व्हेन ऋतु रो
इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड ऑफ रोइंग अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जब रो होता है तो जो ऋतु की स्पीड है ना, ऋतु की स्पीड, उसमें से वाटर के करंट की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। वाटर करंट की स्पीड हो जाएगी माइनस, माइनस हो जाएंगी तो क्या बनेगा फिर वो x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस 4 किलोमीटर अपॉन टाइम, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आ रहा ध्यान में? चलो अब देखो ये दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो। ये देखो माइनस वाई प्लस वाई, सीधा सीधा क्या कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get 1 and 2 we get x plus y is equals to 10 plus x minus y is equals to 2, 2x is equals to 12, x is equals to 12 by 2, x is equals to 6। x की वैल्यू क्या आ गई है, 6। x की वैल्यू 6 आ चुकी है, x की वैल्यू 6 आ गई है, पुट कर देंगे, पुट x is equals to 6 in equation 1, we get 6 plus y is equals to 10, so y is equals to 10 minus 6, तो y is equals to आ गया 4। अब हम लोग आंसर लिख लेंगे जो हमको पूछा हुआ है। आंसर हमको क्या पूछा है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ रोइंग कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट कितना है, स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। आ रहा है ध्यान में? इसमें हम लोगों ने सॉल्व करे, यानी कंडीशन बनाए और सॉल्व करे, कंडीशन बनाए और सॉल्व करे। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सेकंड क्वेश्चन की मैं कंडीशन बना के दूंगा। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, सेकंड क्वेश्चन की मैं कंडीशन बना करके देता हूँ, समझा करके देता हूँ, सॉल्व आप लोगों को करना है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पे फोकस करो। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। 2 आदमी और 2 वुमन, 2 लेडीज और 5 आदमी मिलकर के एक एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं, तो वो 4 दिन में मिलकर के कंप्लीट करते हैं। While 3 women and 6 men can finish it in 3 days। अगर 3 आदमी और 3 लेडीज और 6 आदमी काम करते हैं, 3 लेडीज और 6 आदमी काम करते हैं, तो वो वर्क 3 दिन में ही कंप्लीट कर लेंगे। वो 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone to finish the work and also taken by 1 man alone। अगर एक वुमन से ही वो पूरा काम करवाना है तो वो वुमन कितने डेज लेगी, ये पूछा है। एक वुमन से वो काम करवाना, एक मैन से वो काम करवाना है, तो अकेला वो आदमी कितना दिन लेगा उसको कंप्लीट करने के लिए, ये हमारा सवाल है। ओके, यही हमारा क्वेश्चन है ना। यानी 2 आदमी 2 वुमन 5 आदमी 4 दिन, 3 वुमन 6 आदमी 3 दिन, तो अकेले वुमन को कितना समय लगेगा, तो हम लेंगे लेट 1 woman alone take X days and 1 man alone takes Y days। अकेले वुमन को काम करने में X डेज लग जाएंगे, X दिन में कंप्लीट करेगी वो, और अकेला आदमी वो पूरा काम करेगा तो Y दिन में करेगा। अब हमको कंडीशन बनाना है, कैसे बनाएंगे, देखो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 woman's 1 day's work, 1 day work। एक वुमन का 1 दिन का काम कितना होगा, टोटल डेज उसने काम करी उसमें का 1 दिन, टोटल डेज अपॉन 1 दिन का, 1 दिन का काम यानी 1 अपॉन टोटल डे, है ना। Therefore 2 women's 1 day work। 2 वुमन का 1 दिन का काम कितना होगा, 2 वुमन्स का 1 दिन का काम, 2 वुमन्स का 1 डे का वर्क।
2 वुमेन्स 1 डेज वर्क, ये हो जाएगा 2/x। एक वुमन का एक दिन का काम यानी 1/x टोटल वर्क, 2 वुमन का 1 डे का वर्क यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x, 1/x। ऐसी कितनी वुमन काम कर रही? 2 वुमन यानी 2/1/x यानी 2/1 हो गया। वैसे हम लोग लिखेंगे 1 man's 1 day work, 1 man's 1 day work, एक आदमी का एक दिन का काम कितना है? 1/y, कितना है? 1/y। ऐसे पहले केस में कितने हैं? 5 आदमी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 5 men's 1 day work। 5 आदमियों का 1 डे का वर्क होगा 5 into 1/y यानी 5/y। अब ये मिलकर के काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं? 4 दिन में। तो मैं बनाऊंगा कंडीशन 1, 2 वुमेन एंड 5 men टुगेदर फिनिश वर्क इन 4 days, यानी दोनों मिला के 2 आदमी 2 वुमन एक दिन में इतना काम करती है, 5 आदमी एक दिन में इतना काम करते हैं। एक दिन में 2 वुमन और 5 दिन का 2 वुमन और 5 आदमियों का एक दिन का काम कितना हो गया? 2 वुमन 5 आदमियों का एक दिन का काम this प्लस this, 2 वुमन और 5 आदमियों का एक दिन का काम this प्लस this। ऐसा वो काम एक दिन का काम कितनी बारी करेंगे? 4 बारी, तो पूरा 1 वर्क कंप्लीट हो जाएगा, पूरा 1 वर्क फिनिश हो जाएगा। तो कंडीशन क्या बनेगी? 2 औरतों का और 5 आदमियों का एक दिन का काम हुआ ये, 2 आदमी और 5 लेडीजों का एक दिन का काम हुआ ये ऐसा वो कितने दिनों तक के कर रहा है? 4 दिनों तक के। तो हो जा रहा है ये पूरा एक। इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा 8/x 5/y इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब बनाएंगे हम लोग कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 2, कंडीशन के लिए 2 के लिए जा रहे हैं ना। अब लिखेंगे हम लोग नाउ 3 वुमेन्स 1 डे वर्क, 1 डे का वर्क कितना? 3 वुमन का 3/x एंड 6 men 1 डे वर्क, 6 आदमियों का एक दिन का काम है ये। तो फिर अब बनाएंगे हम लोग केस 2। केस 2 बना रहे हैं अभी हम लोग। कंडीशन 2, कंडीशन 2 क्या है हमारी? कंडीशन 2 है 3 वुमन एंड 6 men कैन फिनिश द वर्क इन 3 days। कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है? 3 days। तो एक दिन का काम कितना हुआ? वुमन और मेन का मिला के एक दिन का काम हुआ ये। ऐसा एक दिन काम हो, एक दिन का काम कितनी बार करेंगे? 3 दिनों तक के करेंगे, तब होगा उनका वर्क फिनिश। तो हो जाएगा 9x/18y इज इक्वल्स टू 1। आप ये दोनों को सॉल्व करो, ये दोनों को सॉल्व करो, ये दोनों इक्वेशनों को x निकालोगे तो वुमन का अलग कितना दिन में कर लेगी वुमन वो मिल जाएगा, और y निकाल लोगे तो एक आदमी कितने दिन में कर लेगा वो निकाल लेगा। कंडीशन मैंने बना करके दिया हूँ, सॉल्व आपको करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका जो वर्ड प्रॉब्लम का है वो होमवर्क है, वो आपको करना है। मिलेंगे अगले क्लास में, बाय बाय। स्क्रीनशॉट ले लो।